नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते भी एकदम बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, बच्चे लोग, हस्बैंड सब ऑफिस जा चुके हैं, मतलब बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है। और इस टाइम पर ना टाइम हो रखा है 8:30, एग्जैक्टली 8:30 हो रखा है अभी। तो कुछ प्लानिंग मैं ऐसी करती हूँ ना कि सारा काम ऑन द टाइम हो जाए, आपको भी समय मिले। अगर आप कुछ करना चाहते हैं या फिर घर से कुछ कर रहे हैं तो आपको टाइम मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपके घर से आपको समय नहीं मिल रहा और फिर आप कुछ साथ साथ बिजनेस का प्लान कर रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास समय हो। तो आपको दिन की शुरुआत ही नहीं बल्कि एक दिन पहले से ही कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने घर के काम को टाइम से पहले ख़त्म करने के लिए कि नेक्स्ट डे आपका सारा काम फटाफट ख़त्म हो जाए। अगर आप वर्किंग है, किसी स्कूल में टीचर है, तो भी आपको समय पे सारा काम ख़त्म करना है क्योंकि आपको सही टाइम पर स्कूल जाना है। जब आप किसी भी कंपनी में या किसी स्कूल में वर्किंग है, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो देखिए अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ना एक लाइफ ना थोड़ी सी स्टक टाइप हो जाती है। सब कुछ टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ता है। मेरे घर में भी मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं ना वो वर्किंग रही हैं, तो मुझे पता है कि कितना हेक्टिक हो जाता है लाइफ। टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, रेडी होना, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बनाना एंड ऑल। और कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी काम में थोड़ा सा भी लेट हुआ तो घर वाले ये नहीं समझते कि शी इज़ ऑल्सो वर्किंग। सारा ब्लेम कहीं ना कहीं लेडी पे आ जाता है। और कई बार तो ये भी सुनने को मिल जाता है कि हमने थोड़ी ना कहा है कि तुम जॉब करो, घर में बैठो। तो अगर आप इतने एडुकेटेड हैं, आपने अच्छे से एजुकेशन ली है, तो फिर आप भी यही सोचोगे ना कि यार मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। और एज ए लेडी ना जो मैंने फील किया है बचपन से ही, वो ये कि नहीं यार कुछ तो करना है। हमेशा सिर्फ रोटी सब्जी बनाकर नहीं रहना है, या फिर एक जो हाउस वाइफ का टैग है ना सिर्फ उसके साथ सर्वाइव नहीं करना है। आई नो कि हाउस वाइफ इट्स नॉट ए सिंगल स्मॉल जॉब, बहुत बड़ा जॉब होता है। आप अपनी फैमिली को अच्छे से देख रहे हो, अपने फैमिली का टेक केयर कर रहे हो, उनकी सारी इच्छाएं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी अगर आप टाइम पे कर रहे हो ना, तो आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो जो लोग हाउस वाइफ को ये कह देते हैं ना कि तुम करती क्या हो दिन भर, वो एक दिन ना उनके हिस्से का काम करके देखे, तब उन्हें समझ में आएगा कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। घर में हर एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करना, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना। हस्बैंड को ये चीज़ पसंद है तो ये बनाना, बच्चों को आलू पसंद है तो आलू बनाना, हस्बैंड को पनीर पसंद है पनीर बनाना, सास को दाल पसंद है तो दाल बनाना। और उस लेडी को क्या पसंद है ये कोई पूछता भी नहीं है। हमेशा लेडी घर में जो भी बनता है उसी को खा के गुजारा करती है। कभी भी मैंने तो अपने लिए कभी भी नहीं बनाया अपनी पसंद का खाना। मैं यही सोचती हूँ कि यार बच्चे और हस्बैंड जो खा रहे हैं उसी से खा लूंगी। मुझे जो पसंद है मेरी फैमिली को पसंद नहीं है, और मैं अपनी पसंद को ना फिर रखती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार, हस्बैंड और बच्चे जो खा रहे हैं ना वही से मैनेज कर लेंगे। लेकिन हस्बैंड और फैमिली या कोई भी मेंबर आपके चॉइस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, ये भी फैक्ट है। बहुत सारी फैमिलीज में होता होगा ये कि लेडीज़ की चॉइसेस का भी ध्यान रखा जाता है, रखना भी चाहिए, वो कोई ऐसी थोड़ी ना ही है। बट समहाउ जब आप खुद ही काम करते हैं ना, खुद से घर को संभालते हैं, तब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। कोई अगर आपके घर में है लाइक देवरानी जेठानी एंड ऑल, तो सपोर्ट करते हैं सब एक दूसरे का। लेकिन जब आप सिंगल हैंडेड काम करते हैं, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे जो लगता है वो ये कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार अपना नहीं देखना है, पूरी फैमिली का देखना है, एडजस्ट करके चलना है। तो जो एडजस्ट है ना वो सिर्फ लेडीज़ करती हैं और कोई नहीं करता। एनीवेज पॉइंट पे आते हैं। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं ना कुछ इस तरीके से प्लानिंग करती हूँ अपने बिजनेस की। लाइक अगर मेरे पास कोई ऑर्डर है, या जैसे मैं यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, तो फिर वो मैं इस टाइम पे शूट करती हूँ। अब सुबह सुबह मैंने बच्चों को टिफ़िन दे दिया, हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया, वो चले गए, तो फॉर एग्जांपल मुझे भी भरवा भिंडी बनाना है, तो फिर मैं उसकी प्रेप में लग जाऊंगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बनाऊंगी, बिकॉज सिर्फ मुझे रेसिपी शूट करना है। ऑलरेडी मैं सब्जी बना चुकी हूँ। और सेम विद माई काम, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरे मेरा बिजनेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं मेरे बिजनेस के बारे में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप अपने घर से बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि आपको उस फील्ड में उतरना है जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो।
किसी को देख के, किसी को कॉपी करके नहीं चलना है। आपको वो काम करना है जिसमें आपको ये लगे कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी काम हो, कुकिंग हो, बेकिंग हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, कोई काम छोटा नहीं है। और सिलाई में बहुत ज़्यादा स्कोप है आज के टाइम में। पहले की लेडीज़ कितना ज़्यादा सिलाई सीखा करती थी ना गर्मियों की छुट्टियों में। तो अगर आपको आता भी नहीं है ना सिलाई करना, तो आप ना सीख लीजिए कहीं भी आसपास में जाकर। सिलाई से बेस्ट भी कुछ नहीं हो सकता। आप मन चाहे पैसे है ना सिलाई करके कमा सकते हैं। इनफैक्ट सिलाई में तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आजकल सब डिज़ाइनर पहनना चाहते हैं। हम लोग ना जैसे नॉर्मली जो टेलर वगैरह होते हैं उनको छोड़कर बुटीक में जाने लगे हैं ना, क्योंकि बुटीक में क्या है, फिनिशिंग अच्छी मिलती है। तो आप भी अपने हुनर को ना निखार सकते हैं। अगर आपको सिलाई में थोड़ी सी भी रुचि है तो आप और अच्छे से सीख लीजिए और अपने घर में ही आप बुटीक खोल सकते हैं। अपने घर में ही आप शुरू कर सकते हैं। इसमें तो आपको कहीं जाना भी नहीं है। तो मुझे पर्सनली वो काम अच्छे लगते हैं जो घर बैठ के किए जा सकते हैं, लाइक सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। कितना स्कोप इन सारी चीज़ों में है। और जैसे मैं खाना बनाने का बिजनेस करती हूँ। अब मेरा बिजनेस क्या है, देखिए मुझे 2017 में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो किसी और के थ्रू ये मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। जहाँ मैं पहले थी, जिस यूनिट में मेरे हस्बैंड थे, वहाँ पर ये बिज़नेस शुरू हुआ था। और इनिशियली आई थॉट कि रन नहीं करेगा, लेकिन बहुत अच्छा रन किया। तो डिपेंड करता है कि आप क्या टेस्ट लोगों को दे रहे हो। सबसे पहला काम, अगर आप फूड बिजनेस में उतरते हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना है और आपको ये श्योर करना है कि हाँ आप ये चीज़ अच्छा बनाते हो। किसी को देखकर, किसी से सीखकर नहीं, आपको जो आता है, चाहे वो अचार बनाना हो, चाहे वो कोई स्वीट्स बनाना हो, चाहे आप कोई मिठाई बना रहे हो, केक बना रहे हो, कुछ भी अगर आप बनाते हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना होगा कि हाँ ये मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तभी आप किसी भी फील्ड में उतर सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि मैं फलानी रेसिपी देख लूँगी और फिर मैं ये रेसिपी बना लूँगी, फिर मैं ऑर्डर फुलफिल कर दूँगी। ये नहीं करना है। आपको आना चाहिए वो चीज़ पहले से। जैसे हमारी मम्मियों की कितनी सारी रेसिपीज़ होती है, हमारी दादी की कितनी रेसिपीज होती हैं, वो फॉलो करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुराना कल्चर है ना, पुराना जो टेस्ट है, वो कहीं ना खत्म होता जा रहा है। तो वो वाला टेस्ट हमें कंटिन्यू करना है, उसको मेंटेन करना है। हम आजकल देखते हैं कि बाजार से लोग पिकल खरीद के खाते हैं, लेकिन आप अपने घर से अचार बनाइए। हर स्टेट की ना अचार की रेसिपी अलग होती है। नॉर्थ, जैसे मैं यूपी से हूँ तो वहाँ की रेसिपी अलग है, दिल्ली वाला टेस्ट थोड़ा सा अलग है, हरियाणा का टेस्ट अलग है, पंजाब चले जाओ तो वहाँ का टेस्ट अलग है। फिलहाल मैं साउथ में हूँ तो यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ का टेस्ट प्रोवाइड करिए लोगों को। ट्रस्ट मी, अचार का बिजनेस बहुत अच्छा है। डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स आप बना सकते हैं घर से। और पिकल तो ऐसे होते हैं कि आप एक बार बना लें, स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मैं पिकल बनाती हूँ तो स्टोरेबल होते हैं पिकल, बिल्कुल खराब नहीं होते। रिसेंटली मैंने अभी ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले एक ऑर्डर भेजा है, गुजरात गया है ऑर्डर यहाँ से। उनका जो ऑर्डर था 3.5 kg पिकल का था, लेकिन मेरे पास जो पिकल था वो था तो ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन एकदम से ऑर्डर आया और फिर मुझे ना फटाफट बंदा भी मिल गया जिसके थ्रू मैं वो ऑर्डर गुजरात भिजवा सकती थी। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बाजार जाके ना बड़ा कंटेनर खरीद लूँ। तो मेरे घर में जो कंटेनर था उसी में मैंने फिल करके अचार भेज दिया। तो ऑलमोस्ट 2.5 kg अचार मैंने भेजा, 1 kg कम। और जो ऑर्डर था वो मैंगो पिकल का था प्लस जिंजर पिकल का था। तो जिंजर पिकल मेरे पास फिलहाल नहीं था, तो आप जिंजर पिकल बना सकते हैं, गार्लिक पिकल बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। आम, अब सीजन में आम है, आम का डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल आप बना सकते हैं। मीठा, खट्टा, हींग वाला अचार, ये सारे अचार बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। प्लस लोग ना इनकी ना डिमांड है। लोग घर का खाना खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन आउटसाइड वाला फूड। तो यू शुड ट्राई। तो यही ऐसे ही बिजनेस शुरू करना है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बिजनेस तो शुरू करें, लेकिन उसको लोगों को पता कैसे लगेगा। तो देखिए, आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं हमारे पास। सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है। आप ना सिंपली एक अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पिकल सेल करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेटस पे लिख दीजिए, डाल दीजिए कि आई एम सेलिंग सो एंड सो पिकल, मैंगो पिकल इज अवेलेबल, प्राइस सो एंड सो। और मिनिमम क्वांटिटी भी रखनी है आपको। ऐसा नहीं करना है कि 100 ग्राम्स कोई मांग रहा है आपसे, वो नहीं करना है। एटलीस्ट 1/2 kg मिनिमम होना चाहिए। किसी भी चीज़ का ऑर्डर आधा किलो से नीचे नहीं लेना है, बिकॉज काम उतना ही बढ़ता है। और 250 ग्राम्स अगर आप किसी को सेल करेंगे तो फिर आपको ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि आपका जो ऑर्डर है वो मिनिमम 1/2 kg होना चाहिए। तो व्हाट्सएप पे ना आप लगा दीजिए कि मैं ये अचार सेल करती हूँ, या मैं ये लड्डू सेल करती हूँ, मैं थेपला बनाती हूँ, मैं खाकरा बनाती हूँ, कुछ भी
आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। कोई भी पापड़ आप अगर बना रहे हैं, सब कुछ आप अपने व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि मैं ये चीज़ सेल करती हूँ, और अपने नेबर्स में थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग कराइए लोगों को जो आपके घर आते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे नेबर्स हो, थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग उन्हें कराइए। जैसे टेस्ट जाएगा ना तो अपने आप ही कस्टमर ऑर्डर करते हैं। देखिए, एक समोसा 5 रुपए का भी आता है, एक समोसा 40 रुपए का भी आता है। कहने के लिए सिर्फ समोसा है, लेकिन 40 और 5 में कितना डिफरेंस है। 35 रुपीज़ का सीधा सीधा डिफरेंस आ गया है एक समोसे में। ऐसा क्यों? क्योंकि टेस्ट मैटर करता है। जैसे मैं खुद जो समोसा बनाती हूँ 25 रुपीज़ का उसका कॉस्टिंग है, और मेरे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ 10 रुपये का समोसा मिल जाता है। तो क्वालिटी मैटर करता है ना। मेरा 25 का समोसा आराम से कस्टमर खरीदता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता, कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आया है कि आपका प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि टेस्ट मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है। तो आपके हाथों में अगर स्वाद है ना तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। फूड का यही फायदा होता है। एक मेरे आसपास में कोई ढाबा है और एक ढाबा 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं अपने आसपास नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं है। लेकिन मैं 50 किलोमीटर जा रही हूँ, वीक में एक बार जाती हूँ या 15 दिन में एक बार जाती हूँ, क्योंकि उसमें टेस्ट है। तो मेक श्योर कि आप जो भी बनाए ना वो टेस्टी होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। स्वाद बोलता है। फिर आप अपने घर से बिजनेस करोगे, दौड़ दौड़ के आपको ऑर्डर्स आएंगे, है ना, क्योंकि टेस्ट आपका बहुत अच्छा है। तो सिलाई भी कर रहे हो तो इतने बढ़िया तरीके से सिलाई करिए कि कस्टमर दूर दूर से आपके पास आए। किसी भी बुटीक में, लोग आजकल हम बुटीक में जाते हैं ना, तो फिर आपके घर में, अपने घर कोई बुटीक बनाइए। पार्लर का काम अगर आप करती हैं तो ऐसा काम करिए कि 4 लोग आपके बारे में बातें करें कि फलानी बंदी बड़ा अच्छा मेकअप करती है, मेकअप हुआ, या हमारा जो ब्लाउज वगैरह स्टिचिंग हुई उनकी। आजकल कितना ट्रेंड में है, हर कोई बढ़िया फैशन डिजाइनर वाला कपड़ा पहनना चाहता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, और लोग पैसे की परवाह नहीं करते, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। क्योंकि जब हम एक 5,000 की, 4,000 की या 500 की भी साड़ी ले लेते हैं, साड़ी का मेन लुक आता है ब्लाउज से। अगर उसकी फिटिंग अच्छी नहीं है तो मैं तो नहीं पहनती हूँ पर्सनली। मैं आपको अपना बताऊं, जैसे ही मैं कोई ब्लाउज स्टिच कराती हूँ, अगर वो अच्छा नहीं सिलाता फिर मैं नहीं पहनती उसको। कई बार क्या होता है, मैंने ब्लाउज स्टिच कराया और देखिए जैसे इसकी जो शेप एकदम प्रॉपर है, कई बार जब मैं ब्लाउज स्टिच कराती हूँ इस तरीके से गले जाते हैं, इस तरीके से, तो आई कैन नॉट वियर, नो आई कांट। तो एक ट्रस्ट बनता है, जब आप अच्छा फिनिश करके देंगे, लोगों को अच्छा सिलाई करके देंगे, तो आपको ऑटोमेटिक में ही ऑर्डर आएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इनिशियली आपको अच्छा काम करके दिखाना है। अपने व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि मैं सिलाई कर रही हूँ, मैं सूट सिल रही हूँ। कुछ नहीं करना है, कोई प्रमोशन नहीं करना है। अगर आप मेरी तरह अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट में एक पैम्पलेट बना के आप अपनी बिल्डिंग के नीचे स्टिक कर दीजिए कि मैं यहाँ इस फलाने क्वार्टर में रह रही हूँ, फलाने फ्लैट में रह रही हूँ, और मैं केक्स बनाती हूँ ऑर्डर पे, मैं सिलाई करती हूँ, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन पिंग मी, अपना नंबर वहाँ पर डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आजकल तो बहुत ही अच्छा है कि आप अपने घर में बैठकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए, आपको ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कई बार क्या होता है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। तो पहले डीपली आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि आप किस चीज में कॉन्फिडेंट है, फिर करना शुरू करिए। कई बार ना कई साल हम ये सोच सोच के निकाल देते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और कभी समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है। तो पहले फोकस करिए। अगर आपको कुछ काम आता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसको थोड़ा सीख लीजिए। 1 या 2 महीने में आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, फिर आप हजारों रुपए घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी जाना नहीं है। घर का काम तो हम करते हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि जिसमें हम फालतू में वीडियोस देखते हैं, फालतू में सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप कुछ ऐसा करिए ना कि सोशल मीडिया पे लोग आपको भी देखें, आपको भी जाने। और कुछ नहीं तो आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। कुछ भी क्रिएटिविटी अगर आपको आती है, कुछ भी हुनर अगर आपके अंदर है, उस प्लेटफॉर्म पे आप दिखा सकते हैं। फेसबुक पे दिखा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हैं। कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस आज आ गए हैं अर्निंग के। यूट्यूब पर कितना अच्छा स्कोप है, फेसबुक पे स्कोप है, तो नो नीड टू। तो मैंने तो ऐसी शुरुआत करी थी और आज मेरा जो बिजनेस है बहुत अच्छा रन करता है। अभी मैं सिविल में रहती हूँ, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा रिस्की रहता है सिविल में बिजनेस करने में, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन कस्टमर है, कौन आपसे ऑर्डर लेने आ रहा है,
क्या है वो। तो ये भी मैं बोलूँगी, अगर आप सिविल में रहते हैं तो आपके आसपास जो भी लोग हैं थोड़ा देख के ऑर्डर लीजिएगा लोगों से। और कभी भी अगर आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो एडवांस पेमेंट लेना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि आपने पेमेंट नहीं लिया और ऑर्डर आपने बना दिया। कई बार लोग ना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल लॉस हो जाने वाला है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग, तो कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक तो जब आप कुछ भी ऑर्डर बनाते हो या कोई भी किसी भी फील्ड में सिलाई वगैरह भी अगर आप करते हो, एडवांस पेमेंट आपको लेना ही है। फुल पेमेंट नहीं तो एटलीस्ट हाफ पेमेंट आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने घर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फो थी रिगार्डिंग माय बिजनेस एंड ऑल। मैं फूड बिजनेस करती हूँ, पिकल्स वगैरह सब बनाती हूँ, पिकल्स बनाती हूँ। रिसेंटली एक ऑर्डर मेरा गया है गुजरात, तो देखते हैं वो जो कस्टमर है उनका फीडबैक आएगा तो 100% आपके साथ मैं शेयर करूंगी। केक्स बनाती हूँ, एगलेस केक बनाती हूँ, लड्डू बनाती हूँ। बेसिकली मैं A to Z जो भी खाना होता है सब कुछ बनाती हूँ। लेकिन मेरा एक एक क्वांटिटी है। लाइक अगर आपको मुझे समोसे ऑर्डर करना है तो मिनिमम 20 समोसास का ऑर्डर मैं लेती हूँ। आपको ढोकला बनवाना है तो मिनिमम 1 kg ढोकला मैं बनाती हूँ, बिकॉज टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर हाफ kg 250 ग्राम्स में आपको दूंगी तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एक ना क्वांटिटी मैंने लगा के रखी हुई है कि समोसे के लिए 20 समोसा मुझे चाहिए, वड़ा पाव बनाना है तो 20 वड़ा पाव मुझे बनाने हैं। कोई भी स्वीट्स अगर मैं बना रही हूँ, गुलाब जामुन एंड ऑल, तो मिनिमम हाफ kg चाहिए। तो इस तरीके से ना सेट कर लीजिएगा अपना मेन्यू, तो फिर आपको भी ईजी होगा और सामने वालों को भी पता लगेगा। जैसे जब किसी के घर में गेट टुगेदर हो, कुछ पार्टी हो और वो प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें 2 किलो पनीर बटर मसाला चाहिए, 2 kg हमें दाल मखनी चाहिए, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। आपको अगर मुझे ऑर्डर देना है, आपके घर में पार्टी है, तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि हमें 2 kg दाल मखनी चाहिए, हमें 2 kg पनीर बटर मसाला चाहिए, 2 किलो हमें मलाई कोफ्ता चाहिए। तो फिर ऐसे क्वांटिटी आ जाती है, तो फिर आप आराम से बना के उनको दे सकते हो। तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज आता है कि मुझे ऑर्डर कैसे मिलते हैं। यहाँ पर मैंने कोई पैम्पलेट वगैरह नहीं लगाया है, बिकॉज मैं सिविल में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड ने बोला है कि नहीं, अभी बाहर में लोगों को नहीं जानते हैं हम, हमारे लिए प्लेस नया है। तो जो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं, लाइक जहाँ मैं पहले रहती थी, वही कस्टमर के मुझे ऑर्डर आते रहते हैं, या फिर जिन लोगों को मैं जानती हूँ अपनी बिल्डिंग में, उन सबके ऑर्डर मैं लेती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। अब एक और कॉमन क्वेश्चन जो मुझे बहुत आता है, ये कि आपकी बेटियां आपकी हेल्प नहीं करती क्या? मेरी बेटियां मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है। मेरे बच्चे देखो, मेरी बेटी 12th स्टैंडर्ड में है, खुद से प्रेस कर लेती है अपने, मेरे दोनों छोटे बच्चों के सबके कपड़े प्रेस कर लेती है। तो ऑल्टरनेट दोनों बेटियां करती हैं, एक दिन बड़े वाली करती है, नेक्स्ट डे छोटे वाली करती है। बेटा तो काफी छोटा है तो वो प्रेस वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सिखाया उनको सब कुछ है। जैसे मेरा बेटा है, मैंने कपड़े वॉश करके सुखाए हैं, जब मैं कपड़े उतारती हूँ तो मैंने उसको भी बताया कि कपड़े ऐसे फोल्ड करने हैं, तो प्रॉपर वो कपड़े फोल्ड करता है। सब्जी अगर मैं बाजार में लेने जाती हूँ तो बाकायदा मैं उसको उस शॉप पे लेके जाती हूँ जहां से मैं सब्जी खरीद रही हूँ, उसको मैं बताती हूँ कि ऐसे ऐसे सब्जी आपको पिक करना चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें मैंने बच्चों को सिखा रखी हैं। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो सेम टाइम जूते उतार कर शू रैक में रखना, बैग्स को प्रॉपर प्लेस पे रखना, आते ही टिफिन वाटर बोतल निकाल के सिंक में रखना, आते ही कपड़े उतार के मशीन में डाल देना। ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने उनको सिखाई हुई हैं। और मेरे बच्चे, मेरी दोनों बेटियां काफी कुछ खाना भी बना लेती है, लाइक मैगी बना लेती है, राइस बना लेती है, वो दाल भी बना लेती है, लाइक उबाल लेंगी दाल को, लेकिन छोंक नहीं लगा सकती। अभी मुझे भी थोड़ा टेंशन ही आता है कि कहीं बर्न वगैरह ना हो जाए। दूसरा, बेकरी बड़ा अच्छा कर लेती है, बेकिंग का कुछ भी आइटम हो तो बना लेती हैं, मग केक बना लेती है, चाउमीन बना लेती हैं, तो इस तरह के आइटम्स वो बना लेती है। चॉपिंग बड़ा अच्छा कर लेती हैं, कुछ भी ऐसा, अब जैसे पराठा बनाना हो तो रोल अच्छा कर लेती है, आटा भी नीट कर लेती है। अभी 4-5 महीने पहले इमरजेंसी में मुझे मेरी मम्मी के घर जाना पड़ा था, तब उन्होंने काफी हेल्प की। अपने पापा का, दोनों बच्चे यहीं थे, मैं मेरे बेटे को लेके गई थी, मेरी बेटियां यहीं पे थी, तो दोनों बच्चों और मेरे हस्बैंड ने मिलके अच्छे से मैनेज किया। 15 डेज के लिए मैं नहीं थी। आपको ना टाइम और क्या कंडीशन है, कैसा माहौल है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब सिखा देती हैं। तो कहते हैं ना कि परिस्थिति में ना आप सब कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसे सब सीख जाओगे आप भी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी, आप आगे बढ़ो, बिल्कुल भी रुकना नहीं है आपको। और
कोई भी चीज़ ना छोटी नहीं होती। पहले दिमाग से ये भी निकालना है कि अगल बगल वाले लोग क्या बोलेंगे कि अरे घर से खाना बना रही है, अरे घर से बेकिंग करती है, अरे देखो सिलाई करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ना समाज की बिल्कुल नहीं सुननी है। ये समाज ना बहुत बेकार चीज़ है, आई एम टेलिंग यू। अब मेरी वीडियोस पे आप देखो कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग माय केक एंड ऑल कि आपकी तो फिनिशिंग ही अच्छी नहीं है, हम बड़ा अच्छा फिनिश करते हैं। तो कर लीजिए, नो इश्यूज़। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने इसी फिनिशिंग के साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने केक सेल किए हैं। मैं वही उनको बोलती हूँ कि मुझे लगता है फिनिशिंग मैटर नहीं करती, टेस्ट मैटर करता है। आप इतने हाइजीन से केक बना रहे हो, स्वाद इतना बढ़िया है, तो लोग एक बार को कह देते हैं। जैसे एक बार ना मेरी किसी कस्टमर ने केक ऑर्डर किया और जैसे मैंने वो केक निकाला ना, वो मेरे मेन गेट पे खड़े थे और मैंने केक फ्रिज से बाहर निकाला, एकदम से केक मेरे हाथ से गिर गया। आप सोचो कि कस्टमर डोर पे खड़ा है और केक आपके हाथ से गिर गया। तो उसकी जो फिनिशिंग थी ऊपर से अनइवन हो गई और उनके हस्बैंड का बर्थडे था। मुझे इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था कि अब मैं ये केक कैसे दूँ उनको। पर अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस जहाँ मैं रह रही थी वहाँ ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर निकलो तो बेकरी आपको मिल जाएगी। आपको मेन सिटी में जाना पड़ेगा जो अराउंड 7 किलोमीटर्स दूर है। आप वहाँ जाओगे और फिर पता नहीं उस फ्लेवर का केक आपको बेकरी पे मिलेगा कि नहीं, ये भी नहीं पता ना। और लेट नाइट वो ऑर्डर मैंने दिया था, जब वो लोग आए उस टाइम तो मार्केट भी पूरा बंद हो गया था। तो जैसे वो केक मेरे हाथ से गिरा, मेरी सांसें रुक गई कि मैं अब क्या बोलूँ इनको। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बाहर गई, मैंने वो केक उनको दिखाया। मैंने कहा यार अभी मैं फ्रिज से केक निकाल रही थी, जैसे मैं इसको डब्बे में डाल रही थी अचानक से मेरे हाथ से स्लिप हुआ, गिर गया ये केक और इसकी पूरी जो है फिनिशिंग चली गई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मिसेस नेहा, कोई बात नहीं, फिनिशिंग मैटर नहीं करती है, ये होममेड केक है, टेस्ट मैटर करता है। हम आपके हाथ का केक खाते हैं, हमें पता है कि आप कितना अच्छा केक बनाते हो। अब यहाँ पर मेरी इस लाइन को सुनकर कुछ मेरे प्यारे फॉलोवर्स ये बोलेंगे कि हमेशा अपनी तारीफ करती रहती है। आप अपनी तारीफ उस टाइम पर ही करोगे जब आपने वो चीज़ की है या आप करते हो। सोशल मीडिया पे आप अपनी तारीफ ऐसे नहीं कर सकते और बड़ी हिम्मत चाहिए झूठी तारीफ करने के लिए। और मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। जो मेरे फॉलोवर्स हैं या जो लोग मुझे देखते हैं या जो मेरे कस्टमर्स हैं जो मुझे देखते हैं, उनको पता है कि मैं ये बात सच बोल रही हूँ कि नहीं। तो झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर मैं आपके सामने झूठ क्यों बोलूँ, मैं क्या प्रूव करना चाहती हूँ, नथिंग। आपको झूठ बोलकर मेरा क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। आप लोग मुझे ऑर्डर दे दोगे नहीं ना, आप में से कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं दे पाएगा और ना ही मैं शायद ले सकती हूँ, बिकॉज जहाँ आप रहते हैं वहाँ मैं नहीं रहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ शायद आप यहाँ नहीं रहते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मुझे फ़ोन के थ्रू ऑर्डर दे दो और मैं आपको यहाँ से दिल्ली ऑर्डर दे दूँ। इतना इजी नहीं होता है और मेरा इस तरीके से झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरा ना आपका, किसी का फ़ायदा नहीं है। तो मैं वही शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ है या हो रहा है। एनीवेज, ये कुछ इन्फो थी रिगार्डिंग बिजनेस। तो आशा करती हूँ कि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी यूज़फुल अगर लगे ना, इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी लगे कि हाँ ये यूज़फुल है या जो भी मैंने बोला है वो आप करके देखिए, ट्राई करिए। निराश बिल्कुल नहीं होना है, घबराना नहीं है, हिम्मत से काम करना है, बढ़िया तरीके से काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है। और ये टैग अपने ऊपर लगवा लेना है कि अगर 100 लोग भी आपके एरिया में रहते हैं ना सिलाई करने वाले, लेकिन उनको छोड़ के लोग आपके पास आए। मैं ऐसा ही काम करती हूँ। मैं जिस स्टैंडर्ड की कुकिंग करती हूँ ना, मेरे आसपास कोई मतलब लेबल में नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि मिसेस शर्मा जहाँ है वहाँ कोई टेस्ट मैटर, किसी और का टेस्ट मैटर करता ही नहीं है। लोग सीधा सीधा मेरे पास आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जहाँ मैं पहले थी गुजरात में, मेरे मतलब लोग आ रहे हैं दूसरी सिटी से, मुंबई से लोग आ रहे हैं और वो पहले ही एडवांस में उनको पता है मेरे बारे में और वो सबसे पहले वहाँ लैंड होकर मुझे कॉल करते हैं, मैडम आपका गार्लिक ब्रेड बहुत पॉपुलर है, हमें खाना है, मैडम आपका हमें पिज़्ज़ा खाना है, आपके नारियल वाली बर्फ़ी हमें खानी है, आपका समोसा बड़ा हिट है, आपका पनीर बटर मसाला बहुत अमेजिंग है, हमें सारी चीज़ें खानी है। तो आप बताइए आप कौन से दिन पे क्या क्या बनाओगे। सी, मैंने तो नहीं कुछ किया। तो टेस्ट मैटर करता है। आप सोचो कि मैं इंडिया में रह रही हूँ और मेरे बनाए हुए आइटम्स जो है यूएस भी जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें आप कैरी कर सकते हैं, स्वीट्स वगैरह, वो बाहर भी जा रहे हैं। अब स्टेट टू स्टेट जो मेरा अचार है वो डिलीवर भी हो रहा है। कैसे भी कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ना। तो ऐसे तो नहीं ना जा रहा है मेरा अचार। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आपने 1000 रुपीज की चीज ले ली और मुझे इम्प्रेस करने के लिए कि नेहा को अच्छा लगेगा। पहली तो बात, आजकल कोई इतना किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। दूसरा, आपने लड्डू ले लिए, 1000 रुपीज मुझे दे दिए और ले जाके आपने वो डॉग्स के सामने डाल दिए। आप ऐसा तो नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आपको पसंद है ना वो चीज, तभी आप मेरे से ले रहे हो ना। तो यही होता है।
जब आप कुछ अच्छा बनाओगे, अच्छा करोगे, तो आप अपने आप पॉपुलर हो जाओगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस जो मैंने कहा है उस बात पर ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क करिए, किसी की मत सुनिए, आगे बढ़िए और कुछ भी कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो एक लेडी के पास ना बहुत दिमाग होता है, शी कैन डू एवरीथिंग। अगर बिना किसी हेल्प के वो अपना घर संभाल सकती है, अपने बच्चों को एक बेबी को पैदा करके उसे बड़ा कर सकती है ना, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो डिमोरलाइज नहीं होना है नेगेटिव कमेंट्स से, स्पेशली बिकॉज लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि आपको ऊपर बढ़ता देखकर वो आपका लेग पुल करेंगे, आपको पुश कोई नहीं करेगा। आज का टाइम वो नहीं है कि आप एक लैडर लगी है और आप ऊपर चढ़ रहे हो तो कोई आपको सपोर्ट करके ऊपर चढ़ा देगा, कोई नहीं करने वाला है। हाँ, ये जरूर करेंगे लोग कि आप ऊपर चढ़ रहे हो, आपको फट से नीचे गिरा देंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी। तो ये फैक्ट है। इसलिए मेरी तरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए। लोग शुरुआत में जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वो एक दिन आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे आपके बारे में। आप ना ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आपके बारे में बातें हो रही हो ना, या जैसे आपको लगता है कि somebody is talking about you, इट मीन्स आप फेमस हो रहे हो, आप पॉपुलर हो रहे हो। तो